Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight for success. Subscribe now. Are you? हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू OL एक्सपर्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेथड टू फाइंड आउट LCM एंड SCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि LCM और SCF फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली दो मेथड होते हैं। एक आपके पास होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और जो दूसरा आपके पास होता है दैट इज डिवीजन मेथड। LCM को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया जाता है और SCF को भी फाइंड आउट किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड से। तो आज का जो हमारा सेशन होगा बेसिकली वो बेस्ड होगा किसके लिए? फाइंडिंग द SCF बाय डिवीजन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप SCF फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन मेथड, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये तो बात होगी कि आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस फाउंडेशन कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली फाउंडेशन मतलब आप सभी को पता है क्या होता है? बेस। अगर आपको बिल्डिंग क्या ऊंची कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो सबसे पहली चीज है वो उसकी नींव बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। बुर्ज खलीफा देख लीजिए, वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसका जो बेस है वो भी कैसा है? बहुत ज्यादा डीप है, तभी तो इतनी ऊंचाइयों को छू रही है। इसी तरह से अगर आपको भी आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर आउट होना चाहिए, तभी आप जाकर के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स के आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है बेसिकली इस फाउंडेशन कोर्स की, जहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कराए जाते हैं क्लियर। तो आपको भी हमारे साथ अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर आउट करने हैं। जो भी है आपको लग रहा है कि हमें ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेझिझक पूछिए, हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। क्लियर आउट? चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिवीजन मेथड बेसिकली क्या होता है। चलिए अच्छा, सबसे पहले अगर बात करी जाए, इन दिस मेथड वी डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग द गिवन नंबर अंटिल द रिमाइंडर इज जीरो। यहां पे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किसको? लार्जेस्ट नंबर को। किसको डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे? लार्जेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से। कब तक डिवाइड किया जाता है? देखिए, अमॉन्ग द गिवन नंबर अंटिल द रिमाइंडर इज जीरो, जब तक रिमाइंडर कैसा ना आ जाए? जीरो ना आ जाए। ठीक। द लास्ट डिवाइजर विल बी द SCF ऑफ द गिवन नंबर। जो लास्ट डिवाइजर होता है वो क्या होता है? SCF होता है किसका? गिवन नंबर का। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे मान लीजिए A आपके पास क्या है और A और B दो नंबर हैं। ठीक है, A क्या है? बड़ा है किससे? B से। तो आप A को डिवाइड कर देंगे किससे? B से। और ये डिवीजन कब तक चलता रहेगा? जब तक आपके पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। और आज के सेशन में हम छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। फिर धीमे धीमे हम क्वेश्चन का लेवल क्या कर देंगे? राइज कर देंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि अच्छा इतना इजी, इतना सिंपल लग रहा है, लेकिन एग्जाम में तो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जो क्लियर आउट करना है वो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो छोटी छोटी चीजें जब आप सीखेंगे तभी तो फिर आप कुछ बड़ी चीजें सीख पाएंगे, क्योंकि जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके ऊपर एक बेस्ड एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहले आपके पास एग्जांपल आ रहा है, फाइंड द LCM ऑफ 25 एंड 15 बाय द डिवीजन मेथड। बेसिकली यहां पे LCM मेंशन है, बट जस्ट वी आर गोइंग टू फाइंड इट SCF। यहां पे क्या मेंशन हो रहा है आपके पास? जो क्वेश्चन में मेंशन हो रहा है यहाँ पे LCM आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हैं? ठीक है, SCF फाइंड आउट कर रहे हैं। किस मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं? डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं कि सर यहाँ पे LCM लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, जैसे हमारे ग्राफिक टीम है, ठीक, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता हो क्या पता रहा उनको LCM से बहुत ज़्यादा प्यार, तो उन्होंने हर जगह क्या कर दिया? LCM मेंशन आउट कर दिया है। चलिए अच्छा, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है SCF किसका? 24 एंड 15 का बाय द डिवीजन मेथड।
तो जो पहला स्टेप है वो क्या कहता है, डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या करना है आपको, डिवाइड करना है किसको, लार्जेस्ट नंबर को किससे, स्मॉलेस्ट नंबर से। क्लियर हो रहा है। हियर द लार्जेस्ट नंबर इज 24, यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो कैसा है 24, एंड द स्मॉलर वन इज 15, और जो स्मॉलर वन है वो कैसा है 15 है। डिवाइड 24 बाई 15, तो क्या करेंगे आप 24 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 15 से। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं मतलब। चलिए अच्छा फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कैसे डिवीजन किया गया है ये देखिए, स्टेप 2। ठीक है, यानी क्या कर दिया गया, 24 को 15 से डिवाइड कर दिया गया। तो सभी को पता है, ठीक है, 15 1 15 होता है, लिख दिया गया। तो 1 क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे जो 1 आपके पास आया दैट इज क्वोशंट। जो 1 आपके पास आ गया वो क्या हो गया, क्वोशंट हो गया। ठीक है, और डिविजर कितना हो गया, 15 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, 9। कब तक ये डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, तब तक हम इसी अकॉर्डिंग क्या करते रहेंगे, डिवीजन को प्रोसीड करते रहेंगे। तो इसी चीज पे आपको क्या अटेंशन पे करने की जरूरत है। सबको क्वेश्चन क्लियर होगा, डिवीजन क्या होता है ये क्लियर होगा, रिमाइंडर क्या होता है ये भी अच्छे से क्लियर आउट होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या कह रहा है, टेक द डिविजर एज द न्यू डिविडेंड। अब जो आपके पास डिविजर आया, ठीक है, टेक द डिविजर एज अ न्यू डिविडेंड एंड द रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइजर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आपने माइनस कर दिया तो आपके पास कितना बचा था, 9 बचा था या नहीं बचा था। ठीक है, तो अब आप क्या ले लेंगे, जो डिवाइजर था उसको आपने क्या ले लिया, डिविडेंड ले लिया या नहीं ले लिया। ठीक, और जो रिमाइंडर था आपने उसको क्या ले लिया, न्यू डिवाइजर ले लिया, और जो रिमाइंडर था आपने उसको क्या ले लिया, न्यू डिवाइजर ले लिया। डिवाइड द फर्स्ट डिवाइजर बाय द फर्स्ट रिमाइंडर। अब आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे फर्स्ट डिवाइजर है यानी 15 आपके पास क्या था, डिवाइजर था या नहीं था। अब आप उसको डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट रिमाइंडर से। जो फर्स्ट रिमाइंडर आ रहा था आपके पास वो कितना था, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 9। कितना आपके पास ये 9 है या नहीं है, क्लियर आउट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो फिर से जब डिवाइड कर दिया गया तो 9 1 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस करने पे 6 आ जाएगा, और डिवाइजर कितना रहा आपके पास, 9 रहा। यही प्रोसेस पूरा क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो चलिए अच्छा आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं किस अकॉर्डिंग प्रोसेस क्या रिपीट हुआ है। देखिए, प्रोसीड टिल द रिमाइंडर इज 0 एंड द लास्ट डिविजर विल बी HCF ऑफ द गिवन नंबर। ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू होता चला आएगा। कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक आपके पास रिमाइंडर कैसा 0 नहीं आ जाता है। देखिए, सबसे पहले 24 पूरा डिवीजन में फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 24 और बात करी जाए अगर यहाँ पे आपको, तो 24 और 15 का आपको क्या फाइंड आउट करना था, HCF फाइंड आउट करना था बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 24 15 लिख लिया, 24 लिख लिया आपने, डिवाइड कर दिया, सभी को पता है 15 1 15 होता है। ठीक है, माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक, ये रिमाइंडर है। अब इन्होंने क्या कर लिया, फिर डिवाइजर ले लिया और इसको क्या ले लिया, जो रिमाइंडर था उसको डिविडेंड ले लिया। अब डिवाइड करेंगे तो 9 1 कितना हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे फिर माइनस किया तो 6 आ गया, फिर कितना आ गया 9। फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपके पास डिवाइजर था इसको इन्होंने क्या ले लिया, डिविडेंड ले लिया, और जो रिमाइंडर था उसको इन्होंने क्या ले लिया, डिवाइजर ले लिया। ठीक है, तो अब सभी को पता है, बात करी जाए यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो 6 1 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया आपके पास। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर था तो इसको आपने डिविडेंड ले लिया, 3 क्या था आपके पास, रिमाइंडर था, तो आपका ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 2 6 होता है, तो 6 - 6 कितना आ गया, 0 आ गया। और HCF क्या कह रहा था, जो लास्ट वाला आपके पास डिवाइजर होगा, ये देखिए जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 24 और 15 का जो HCF होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, दैट इज जस्ट गोइंग टू बी 3। तो 24 और 15 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कुछ भी टिपिकल था, HCF फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज ये प्रोसेस जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो कुछ भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा हम परेशान हो रहे हैं, ठीक है, कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आ रहा है। अभी हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch, Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering
live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now. तो चलिए, अच्छा आपने देखा कि जो 15 और 24 का एचसीएफ आ रहा था बाय डिवीजन मेथड, वो कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। उसी अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 68। बेसिकली यहाँ पे मेंशन नहीं कि बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना चाहते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, अगर आप डिवीजन के थ्रू करना चाहते हैं आप उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंशन होके आ जाता है कि इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू ही करना है, तो आपको उस मेथड के थ्रू ही करना पड़ेगा। क्योंकि आज का सेशन हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। तो हम इस क्वेश्चन को किसके थ्रू सॉल्व करेंगे? डिवीजन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अच्छा 68 एंड 32 का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना बाय डिवीजन मेथड। तो 68 सभी को पता है कैसा है, हमारे पास ग्रेटर नंबर है एज कंपेयर टू 32। तो देखिए लिख लिया, 68 आ गया, ये आपके पास आ गया 32। ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा? 64। यही आपसे कह रहा था। माइनस कर दीजिए, रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास? 4 बच गया। फिर जो आपके पास ये डिविडेंड था, ठीक है, इसको देख लीजिए कितना आ जाएगा? 64 एज इट इज कॉपी कर दीजिए। ठीक, अब क्या करना है आपको? 4 को डिवाइड करना है किससे? 64 से। बिकॉज यही तो कह रहा था आपके पास कि जो रिमाइंडर होगा आपके पास, फर्स्ट रिमाइंडर, वो फर्स्ट डिवाइजर बन जाएगा, और जो फर्स्ट डिविडेंड, ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपके, बेसिकली इसकी बात करी जाए तो आपके पास ये जो अब आया आपके पास, ये क्या बन जाएगा? आपका डिविडेंड बन जाएगा। क्लियर? ये आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो सभी को पता है दैट 4 1 4 हो जाएगा आपके पास, 2 चला गया कैरी, 24 हो गया, 16। तो 4 16 सर बेसिकली कितना होता है? 64 होता है। तो यानी कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, और माइनस करेंगे आप तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो देखा आपने, डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर आपके पास आया वो कितना आ गया? 0 आ गया। और आपसे ये बताया गया था जब मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन किया था कि जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो जो एचसीएफ हो जाएगा किसका? एचसीएफ ऑफ 32 एंड 68 आपके पास वो कितना हो जाएगा? इट इज जस्ट गोइंग टू बी 4। तो जो एचसीएफ होगा किसका? 32 एंड 68 का, वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी टिपिकल है, कुछ भी टिपिकल नहीं। आई होप सो दैट आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा ईजी है। बस नॉर्मल क्या करना है आपको? डिवीजन करते चले जाना। जो याद रखने वाली चीज है वो याद रखना है। ठीक है, कि जो आपके पास फर्स्ट रिमाइंडर आएगा वो फर्स्ट डिविजर बन जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास ये डिवाइजर होगा ये, ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। क्लियर आउट हो रहा है? ठीक, सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्या हो जाए? क्लियर आउट हो जाए। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके पास? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका? 18 एंड 30 का। कुछ भी टिपिकल टास्क, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बिकॉज सभी को पता है जो यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज 30, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास वो कितनी है? 18 है। 18 1 18, 18 2 36 होता है। तो 1 टाइम चला जाएगा, 18 आ गया। ठीक है, माइनस कर दिया, क्या बचेगा? रिमाइंडर 12 बचेगा। ये हो गया। अब फिर क्या कह रहा था कि इस डिविडेंड को आप क्या करिए, जो आपके पास 1 टाइम जा रहा था इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। तो 18 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 12 किसकी तरह बिहेव करेगा? डिवाइजर की तरह, और हमने 18 को एज इट इज कॉपी कर दिया हुआ है। बिल्कुल सही है। अब फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा दैट 12 1 12। क्लियर? माइनस कर दिया, कितना रिमाइंडर आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा था? फिर आपको क्या करना है? इसी को लिखना है, नहीं लिखना है, एज इट इज कॉपी कर दीजिए। तो 12 आ जाएगा। अब 6 बिहेव करेगा एज अ डिवाइजर एंड 12 बिहेव करेगा एज अ डिविडेंड। अब डिवाइड आप कर सकते हैं इजीली, दैट 6 2 कितना होता है? 12 होता है। माइनस कर दिया, कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, तो अब रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। और यहां पे अगर आप देखें तो जो लास्ट डिवाइजर आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आपके पास आ रहा है 6। तो जो लास्ट डिवाइजर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एचसीएफ हुआ, ठीक है, किसका? 18 और 30 का, वो आपके पास कितना हो जाएगा? इट इज जस्ट गोइंग टू बी 6। यानी जो एचसीएफ हो जाएगा किसका? 18 और 30 का, वो कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 6। सो आई होप सो दैट जो कॉन्सेप्ट था लॉन्ग डिवीजन मेथड कैलकुलेट करने का किसको? एचसीएफ को, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
और अपने अपकमिंग सेशन में हम इसके डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल थे, बस केवल आपके पास 2 ही नंबर थे, 2 डिजिट के नंबर्स थे। जब ज्यादा डिजिट के नंबर होंगे तब आप कैसे प्रोसीड करेंगे, हर चीज फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे करेंगे वाइंड अप, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको भी नोटिस कर लीजिए कि एलसीएम एंड एचसीएफ आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके डिफरेंट स्कूल लेवल्स पे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ओएल एक्सपर्ट को अगर आपने अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी अपना फोन उठाइए और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इसकी खूबियां मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको एक साथ बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। यहां पे आपको कैरियर काउंसलिंग की फैसिलिटी मिलती है। जैसे आपके बड़े भैया दीदी कोई होंगे, उनको लग रहा होगा कि हमें कैरियर में ये करना है वो करना है, बट नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन सी फील्ड उनके लिए बेस्ट है, तो उनको हम सजेस्ट करवाएंगे उनके अकॉर्डिंग कि उनके अकॉर्डिंग उनके लिए कौन सा कैरियर बेस्ट ऑप्शन होगा, जहां पे हमारे एक्सपर्ट खुद उनको पर्सनली क्या करेंगे, गाइड करेंगे। सोचिए, अब आप सब चाह रहे होंगे कि अच्छा ठीक है मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, बट मेरा थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी इस पर्टिकुलर चीज में इंडस्ट्री सेटअप करनी है। उसका ऑप्शन भी है हमारे पास कि अगर ठीक है आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं, अगर आप उसके थ्रू किसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी प्लेटफॉर्म आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल रही हैं, एकेडमिक की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, कॉम्पिटिटिव सेगमेंट की लाइव क्लासेस मिल रही हैं। सुबह 8 बजे से चल रहा है हमारा एसएससी सीजीएल का अभ्युदय बैच, दोपहर 12 बजे से चल रहा है हमारा पेट बैच, और शाम के 3 बजे से चल रहा है हमारा एक्सप्रेस बैच, जहां पे आपको कराई जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। तो आपके जो भी बड़े भैया दीदी हो जान पहचान में, उनको जरूर बोलिए कि ओएल एक्सपर्ट ज्वाइन करें और क्रैक करें अपने सारे एग्जामिनेशन को। तो क्या फिर मिलते हैं आपसे होली की बाद, अच्छे से होली एंजॉय करिएगा, फिर शाम 4 बजे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। Examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch, Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now.